खुशामदीद। आज के इस वजाहती तज्ज़िये में हम ईद उल अज़हा के बुनियादी असूलों, इसकी तारीख़ और मुआशरती आदाब को डिटेल में समझेंगे। बच्चों के मकबूल इस्लामी मीडिया में इन तसव्वुरात को जिस खूबसूरती से पेश किया गया है, हम उसे बिल्कुल आसान और वाज़े अंदाज में डिकोड करने वाले हैं, ताकि इस त्यौहार का असल मकसद उजागर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोचने की बात यह है कि कुर्बानी असल में है क्या। सोर्स इसे बारे रास्त हज़रत इब्राहीम की सुन्नत से जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि अल्लाह की खुशनूदी के लिए मुकम्मल फरमाबरदारी और अतात की एक अजीम अलामत है। इस तज्ज़िये को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, तारीख़ और मकसद। दूसरा, जानवरों के हकूक़। तीसरा, तकब्बुर और दिखावे से बचना। चौथा, कुर्बानी के प्रैक्टिकल कवानीन। और आखिरी, हमारी मुआशरती जिम्मेदारी। जल्दी से अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी कुर्बानी की तारीख और इसका बुनियादी मकसद। यहाँ एक बहुत ही गहरी हदीस हाईलाइट की गई है, सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, यानी ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। ये इस बात का सबूत है कि कुर्बानी दरअसल हज़रत इब्राहीम की उस अजीम कुर्बानी का तसलसल है जब उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने की फरमाबरदारी दिखाई। ये सिर्फ माजी का कोई वाक़या नहीं, बल्कि मुकम्मल अतात का एक अमली और जिंदा सबक है। और ये पॉइंट तो बिल्कुल बुनियादी हैसियत रखता है। अल्लाह तक कुर्बानी का गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि इंसान का तकवा पहुंचता है। सच्ची बात तो यह है कि जिस्मानी अमल बाद में आता है, असल चीज़ नीयत की सफाई और रूहानी पाकी है। अगर नीयत ठीक नहीं तो कुर्बानी बस एक रस्म बन के रह जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है जानवरों के हकूक़ और उनकी देखभाल। सोर्स में एक बड़ा ही सबक आमूज़ वाक़या बयान किया गया है, जहां एक ऊँट ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भूखा रखे जाने की शिकायत की। ज़रा सोचिए, ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जानवर अल्लाह की तरफ से हमारे पास एक अमानत हैं और उन पर हर हाल में रहम करना हमारा फ़र्ज़ है। जब एक जानवर कुर्बानी के लिए मुंतखब हो जाए तो समझ लें कि उसका एक ख़ास एहतमाम शुरू हो जाता है। उसे ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर ऊँट पर सवारी करना मना है। उन्हें मारना, डराना या तंग करना बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छे से अच्छा खाना, पानी और आरामदेह जगह देना पहली तरजीह होनी चाहिए। चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो किरदार साजी के हवाले से इंतहाई अहम है, तकब्बुर और दिखावे से बचना। अक्सर लोगों में ये एक आम आदत बन गई है ना। इस मटीरियल में भी दिखाया गया है कि एक तरफ दोस्तों पर रोब जमाने के लिए बड़े सींगों वाला बकरा ढूंढा जा रहा है। इस दिखावे का मुवाजना एक बिल्कुल खालिस नियत से किया गया है, जहां साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अल्लाह की रज़ा देखी जाती है। हकीकत यह है कि दिखावा किसी भी इबादत के रूहानी अजर को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। और इस गुरूर को ठीक करने के लिए एक कुरानी आयत वाज़े करती है कि ज़मीन पर अकड़ कर चलने से सख्ती से मना किया गया है। अक्सर महंगे जानवर खरीद कर चाल ढाल और रवैया बिल्कुल बदल जाता है। ये हिदायत सबक देती है कि इबादत के वक्त इंसान में मज़ीद आजिज़ी आनी चाहिए, तकब्बुर नहीं। यहाँ एक मज़ाहिया लेकिन गहरा सबक देने वाला वाक़या पेश किया गया है। एक किरदार दोस्तों को धोखा देने के लिए अपने बकरे पर नकली सींग चिपका लेता है, लेकिन यहाँ असूल बिल्कुल साफ है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। यानी इस पाक अमल में झूठ और धोखेबाजी की रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, जहां कुर्बानी के मजहबी कवानीन और रूल्स डिस्कस किए गए हैं। सोर्स में जानवरों की कम अज कम उम्र वाज़े तौर पर बताई गई है। ऊँट के लिए 5 साल और गाय के लिए 2 साल। ये शराइत इसलिए लाजमी हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि जानवर जिस्मानी तौर पर बालिग है और कुर्बानी के काबिल है। एक और ज़रूरी वजाहत ये भी है कि इन जानवरों में नर और मादा दोनों की कुर्बानी बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मादा बकरी लाया है तो उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं। नस्ल वही होनी चाहिए, नर या मादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़िबा का अमल बहुत ही एहतियात वाला है। जानवर को पहले खाना पानी देना, उसके सामने छुरी तेज ना करना और एक जानवर के सामने दूसरे को ज़िबा ना करना, ये छोटी छोटी बातें इस चीज़ का बेहतरीन सबूत हैं कि आखिरी वक्त तक जानवर के आराम को कितनी अहमियत दी गई है। आखिर में 5वां हिस्सा देखते हैं, मुआशरती जिम्मेदारी और त्यौहार के आदाब। कुछ लोग कहते हैं कि ये त्यौहार पैसों का ज़िया है, लेकिन ये वजाहत इस सोच का खूबसूरती से जवाब देती है। गरीबों को आला मेयार का गोश्त मिलना, किसानों को मुनाफा, कसाईयों का रोजगार और चमड़े की सनत के लिए कच्चा माल, ये सब बातें मिलकर पूरे मुआशरे में माशी और मुआशरती फ़ायदों का एक बड़ा सिलसिला कायम करती हैं। त्यौहार है तो दावतें और बारबेक्यू भी होंगी,
لیکن خوشی منانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ دعوتوں کے چکر میں نماز مس کر دینا، کھانا ضائع کرنا یا محفل میں صرف امیروں کو بلانا اور ضرورت مندوں کو بھول جانا سختی سے منع ہے۔ خوشی منائیے لیکن ہمیشہ توازن کے ساتھ۔ اصل خوشی مل بانٹ کر کھانے میں ہوتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت مثال میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ مل کر پیسے جمع کرتے ہیں اور اپنے ضرورت مند پڑوسی کے لیے ایک جانور کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سچی معاشرتی ہمدردی ہے تاکہ کوئی بھی اس دن کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے اسلامی آداب کو بھی پیش کیا گیا ہے، جیسے جوتا پہننے اور اتارنے میں دائیں اور بائیں کا اصول، بیمار دوستوں کی عیادت کرنا اور بھیڑ والی جگہوں پر حیا اور پردے کا خیال رکھنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات مل کر ہمیں ایک بہترین معاشرہ بناتی ہیں۔ اس تجزیے کو ایک انتہائی غور طلب سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے قربانی، عاجزی اور خیرات کے جو اسباق اس تہوار سے سیکھے، انہیں چھٹیاں گزر جانے کے بعد اپنی عام زندگی میں کیسے لاگو کیا جائے؟ کیا ان باتوں پر عمل صرف 3 دن کے لیے کافی ہے یا یہ ہماری پوری زندگی کا ایک رہنما اصول ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔